हे एवरीवन, तो हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में नाइट्रिक एसिड का लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख चुके हैं। आज हम लोग ऑस्वॉल्ड प्रोसेस से कैसे नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करना है वो देखेंगे। तो 3 स्टेप में हम लोग नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करते हैं ऑस्वॉल्ड प्रोसेस के थ्रू। तो पहला स्टेप है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो वर्ड को ध्यान से देखो, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया मतलब अमोनिया का हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी अमोनिया का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग ड्राई एयर यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये जो ड्राई एयर होगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। और हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ड्राई अमोनिया। और ड्राई एयर और ड्राई अमोनिया के बीच में रेशियो कितना होगा, 10:1, यानी एयर अगर 10 होगा तो फिर अमोनिया 1 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है ये दोनों को, एयर और अमोनिया को कंप्रेस करके कैटालिटिक चैम्बर में भेजेंगे। और कैटालिटिक चैम्बर में कौन सा कैटलिस्ट रहेगा, प्लेटिनम रहेगा। ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में। और कैटालिटिक चैम्बर का टेम्परेचर कितना होगा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ देखो, ये है कैटालिटिक चैम्बर, ये वाला हिस्सा है कैटालिटिक चैम्बर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्लेटिनम का कैटलिस्ट यूज़ किया गया है। यहाँ से एयर भेजा जा रहा है और इस वाले होल से अमोनिया गैस को भेजा जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है कि अमोनिया और एयर में ऑक्सीजन जो वाला जो पार्ट है वो प्लेटिनम के प्रेजेंस में 800 डिग्री सेंटीग्रेड में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर और हीट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है, मतलब कि ये हीट लिबरेट कर रहा है। एक बार हम लोग 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर देंगे, फिर ये रिएक्शन खुद ही एक्सोथर्मिक है, खुद ही अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ कैटालिटिक चैम्बर। ये अपने आप एक बार हम लोग इनिशियली हीट दे देंगे, फिर ये अपना हीट खुद मेंटेन कर लेगा। ठीक है, जो हॉट गैस यानी कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गरम गरम निकला है, इसको अब हम लोग पास करेंगे कूलिंग चैम्बर से। ठीक है, कूलिंग चैम्बर से पास करेंगे। यहाँ पे देखो, ये हो गया कैटालिटिक चैम्बर और ये है कूलिंग चैम्बर। यहाँ पे कूलर लिखा हुआ है कूलिंग चैम्बर को। क्यों, अब देखो ये जो एनओ जा रहा है, एनओ, ये एनओ यहाँ पे पानी गिर रहा है, तो पानी क्या करेगा, इसका टेम्परेचर ले लेगा। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली पानी के कांटेक्ट में नहीं आ रही है, ये इस ट्यूब के अंदर जा रहा है, लेकिन ये ट्यूब को ठंडा कर रहा है पानी, तो ऐसे इसका टेम्परेचर डाउन होगा। और फिर यहाँ पे ये जो वाला जो चैम्बर, ये ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है। ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में भेजने से पहले हम लोग और एयर मिक्स करेंगे। ठीक है, एनओ में और एयर मिक्स करेंगे, तब इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में भेजेंगे। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में हम लोग भेज दिए, एयर मिक्स करने के बाद ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में भेज दिए। अब होगा स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू इन ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का यानी NO का ऑक्सीडेशन होगा। तो NO ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। पहले टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड था, हम लोग उसको कूलिंग चैम्बर में भेजे थे, वहाँ पे इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया है। और अब ये NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये स्टेप 2 यहाँ ख़त्म होता है। अब हम लोग देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम लोग एब्जॉर्प्शन टावर में जाएंगे। एब्जॉर्प्शन टावर दिखाते हैं, ये रहा एब्जॉर्प्शन टावर, ये वाला। और ये था ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर जहाँ पे NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 फॉर्म किया है। ठीक है, यहाँ पे NO2 बना है। अब ये NO2 जा रहा है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टावर में, यहाँ पे देखो ये वाटर गिर रहा है ऊपर से। ठीक है, और यहाँ पे क्वार्ट्ज का पत्थर सब रखा हुआ है, बहुत सारा क्वार्ट्ज का पत्थर रखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, ये जो पत्थर रखा हुआ है, पानी जो है एकदम फोर्स के साथ नहीं आएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरेगा। ठीक है, पत्थर से होते हुए ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरेगा। तो फिर पानी अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा तो पानी को NO2 के साथ रिएक्ट करने का अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 फॉर्म हुआ है कहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर में जो फॉर्म हुआ है, और बाकी एयर के साथ, अगर मान लो एयर का कमी पड़ गया तो हम लोग और एयर साथ में डाल देंगे। ठीक है, वैसे तो एयर हम लोग मिक्स करते ही जा रहे हैं। तो हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एयर के साथ जो है गैस, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन टावर में भेजेंगे।
एब्जॉर्प्शन टावर में बहुत सारा क्वार्ट्ज का स्टोन प्रेजेंट है और ऊपर से हम लोग गर्म पानी भेज रहे हैं जो कि ट्रिकल करके गिर रहा है, मतलब बूंद बूंद करके गिर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, NO2 और ऑक्सीजन तो हम लोग भेजें और पानी हम लोग ऊपर से गिरा रहे हैं, ये तीनों का रिएक्शन होकर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लास्ट में हम लोग को क्या चाहिए था, नाइट्रिक एसिड, मिल गया नाइट्रिक एसिड। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड मिलेगा वो 50% कंसनट्रेटेड होगा। इसको हम लोग को डिस्टिलेशन, जब इसका हम लोग डिस्टिलेशन करेंगे 50% का, तो ये 68% तक चल जाएगा कंसनट्रेशन इसका। 68% तक कंसनट्रेशन जाएगा, इसको हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो 68% कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इसको अब हम लोग लेबोरेटरी यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आता है कि क्या इसको हम लोग और कंसनट्रेट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। जो 68% हम लोग को मिला है, इसको हम लोग और अगर डिस्टिलेशन करते हैं तो ये 98% तक कंसनट्रेटेड हो सकता है। और ये जो 98% तक अगर ये कंसनट्रेटेड हो जाता है तो इसको हम लोग फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि धुआं धुआं सा निकलने लगता है इतना कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। अब 100% कर सकते हैं क्या, हाँ 100% भी कर सकते हैं इस 98% को। लेकिन इसके लिए हम लोग को इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करना होगा, -42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -42। तो यहाँ पे एक कुछ ये ऑसवाल्ड का प्रोसेस ख़त्म होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि हम लोग एयर को इतना ज़्यादा, हम लोग जब शुरू में ही पढ़े थे कि एयर हम लोग 10 पार्ट ले रहे हैं तो अमोनिया सिर्फ 1 पार्ट ले रहे हैं, तो इतना ज़्यादा हम लोग एयर क्यों लेते हैं, क्योंकि हायर रेशियो ऑफ एयर लेने का कारण ये है कि ऑक्सीजन जो है वो एयर में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और तीनों चैम्बर में हम लोग ऑक्सीजन का रोल देखें, तीनों चैम्बर में जब रिएक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ रहा है, तो इसीलिए ऑक्सीजन को ज़्यादा, एयर को ज़्यादा लेना कंपलसरी है। और अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग बीच बीच में एयर और मिक्स भी कर देंगे अगर कम पड़ा तो। फिर हम लोग को बात आया कि क्वार्ज क्यों, लास्ट जो चैम्बर था एब्जॉर्प्शन चैम्बर, उसमें हम लोग क्वार्ज का पत्थर क्यों यूज़ किए, कोई दूसरा पत्थर क्यों नहीं यूज़ किए। तो इसका रीज़न ये है कि क्वार्ज जो होता है वो एसिड रेजिस्टेंट होता है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कोई दूसरा पत्थर क्या हो सकता है कि वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन क्वार्ज यहाँ पे नहीं रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर का अच्छा से यूनिफॉर्मली डिजॉल्व होके रिएक्शन हो पाए, ये इंश्योर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑसवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। आगे हम लोग इसका प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे। ठीक है, बाय।